हम मौजूद हैं गोपालगंज में और बता दें कि हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्सियत हैं वो रियाज अली साहिल जी हैं। बता दें कि आज यहाँ पे जिले के तमाम विशिष्ट शिक्षक का जमावड़ा लगा हुआ है और ये जमावड़ा इसलिए लगा हुआ है कि आज इन शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। अब आप ये सोचिएगा कि ये सम्मान करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें कि आज ही के दिन बिहार के महान गणितज्ञ यानी कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी का जन्म हुआ था। आज उनके जन्मदिन के अवसर पे ये रियाज अली साहिल जी जो हैं ये इतनी बड़ी कदम उठाए हैं। आज जानते हैं और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और राजनीतिक पृष्ठभूमि से अलग होकर शिक्षा की पृष्ठभूमि में आके आप लोग समय दे रहे हैं। और आज बिहार की शान वशिष्ठ नारायण सिंह की जयंती है, जो कि देने के लिए उन्होंने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना है कि बिहार ने उनको कुछ नहीं दिया और बिहार सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया। बिहार ने कुछ नहीं दिया, बिहार सरकार ने कुछ नहीं दिया, तो आप कहाँ से मतलब देने के लिए चले आए हैं? मतलब अपने गोपालगंज में इनको जगह दे रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटो सारे शिक्षकों को दे के सम्मानित कर रहे हैं। ये मतलब ख्याल आपके मन में क्यों आया? बिहार सरकार के मन में ख्याल क्यों नहीं आया? भारत सरकार के मन में ख्याल क्यों नहीं आया? केवल सम्मान से सब कुछ नहीं होना है, सम्मान के साथ साथ ये सम्मान आपके जिला के ही शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, ये सम्मान अगर उनके द्वारा दिया जाता, अगर वो सम्मानित करते तो कितना बेहतर होता। बहुत बेहतर होता, लेकिन चूंकि हम लोग के पास समय बहुत कम था, एक हम लोग को प्लान हुआ कि वशिष्ठ नारायण सिंह की जयंती मनाई जाए और इसलिए एक दिन में हम लोगों ने प्रयास किया। और सभी लोग जानते हैं कि सुनील जी मंत्री हैं और मंत्री लोग का सब कार्यक्रम पहले से फिक्स होता है, तो एक उनसे भी कहा जाता तो वो शायद समय नहीं देते। हम इतना ही कहेंगे कि वशिष्ठ नारायण सिंह जितने अभाव में उनकी जिंदगी बीती है वो प्रेरणा है और वो कष्ट भी देता है मैथमेटिशियन को कि ज्यादा ईमानदारी से अगर रहेंगे, एकदम श्रद्धा पूर्वक रहेंगे, तो थोड़ी थोड़ी व्यापारिक रूप से भी सोच के अपने इस शिक्षा को लेके चलें, नहीं तो वो भी हो सकता है जो वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ हुआ। उनका अंतिम स्थिति बहुत बुरे दौर से गुजरा, यानी कि जो उनके जीते जी मतलब जो अभाव था उसको आप प्रभाव में बदलने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं। उनको कुछ भी हम लोग कर दें, लेकिन उनको हिस्से का सम्मान उनको हम लोग दे ही नहीं सकते हैं। उनकी जिंदगी व्यतीत हो गई मैथमेटिक्स के उत्थान के लिए, हम लोग क्या कर देंगे? उनके नाम पे सम्मान दे देंगे। थोड़ी देर के लिए हमने कुछ अपने दिल का पूरा किया, अपना ख्वाहिश जो था हमने पूरा किया, लेकिन उनके लिए जितना भी करें उनको सम्मान देना सूरज को दिया दिखाने के जैसा है भाई। नो वन कैन रिस्पेक्ट हिम एज ही डिजर्व। मैं प्रभु सर मार्गदर्शन कॉम्पिटेटिव क्लासेस से, और आज हम सबसे पहले रियाज सर का बहुत सराहनीय अति करूंगा कि इसने वशिष्ठ नारायण सिंह के जन्मदिन पर इतना बड़ा प्रोग्राम जिला में रखे, जो कहीं ना कहीं से जिले से सब राजनीति से हट करके प्रोग्राम है। और इन्होंने सभी शिक्षक बंधुओं को जो भी गणितज्ञ है उन लोग को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके कहीं ना कहीं से एक शांति का संकेत दिए। जब वशिष्ठ नारायण सिंह जी को सर अगर एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? वशिष्ठ नारायण सिंह एक ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने भारत के आइंस्टीन को, जो हम लोग वैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत को भी चुनौती दिया था। और ये बिहार के लिए एक सम्मान की बात है, लेकिन संजोग की बात है कि हाँ, बिहार ज्यादा कुछ नहीं कर पाया उनके लिए, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे इनके लिए जितना हो सकता है इनके नाम को हम लोग ऊंचा लेकर चले। जिस महामानव की जयंती मनाई जा रही है, 2 दिन पहले एक जिला के गणितज्ञ हैं डॉक्टर अनूप सिंह, उन्होंने कहा कि गोरख भाई इनकी जयंती मनाई जाए, हम कहे मनाई जाए। और मैंने ये जो रियाज अली साहिल है उसे फोन किया कि भैया जयंती 2 तारीख को हम लोग मनाना है। कहा कि सर आप कहते हैं तो मना देंगे। हमने कहा कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। तब तक ही सरकारी महकमा में बड़ा बाबू हैं पांडे जी, हर कार्यक्रम में साहित्यिक हो और चाहे शैक्षिक हो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनका भी सहयोग मिल गया, कुछ मेरा सहयोग था, अब मिलजुल करके हम लोग मना लिए। और सर आज के युवाओं को वशिष्ठ नारायण सिंह से क्या सीखना चाहिए? मैंने डेडिकेशन ऑफ सब्जेक्ट था उनका, गणित के प्रति जो समर्पण उनका था, यदि उस तरह का समर्पण आज की नई पीढ़ी अगर करे तो उनके आशीर्वाद से, उनको आदर्श मान करके उनसे भी आदमी आगे जा सकता है, उनसे भी आगे आदमी जा सकता है। मेरा नाम मुख्तार आलम है और मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता रहा हूँ। वैसे मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की है। कल रियाज साहब का फोन आया कि हम लोग वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जयंती मनाने जा रहे हैं और आप आइए, और इसके तो
मैं बस ये कहूँगा कि ये शायद ये हमारी विडंबना है कि हम जिंदगी में जिसको सम्मान नहीं दे पाते हैं, मरणोपरांत हम उसको यानी कि इंसान को महान होने के लिए मरना पड़ता है। मरना पड़ता है जी, मरना पड़ता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, और 4 साल तक गायब रहती है और किसी को इस बात की सुध नहीं रहती है कि ये इतना बड़ा ये महान आदमी कहाँ गया या कहाँ है, और वो अचानक फिर उन्हीं के गांव के 2 व्यक्तियों द्वारा वो पाए जाते हैं, तब लोगों को सुध होती है कि अरे ये हीरा कहाँ खोया हुआ था। फिर 2014 में जैसे जानते हैं कि दोबारा वो 1976 के से लेकर के और 2014 तक लगभग 35 साल का ये जो पीरियड होता है, इसमें ये आदमी बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन हमने खोज खबर ही नहीं की। आपने उनसे एक प्रश्न किया कि इनके जीवन से क्या सीख मिल सकती है। 2 तरह की चेतना हम लोगों के मन में आती है। पहला ये कि इनके जीवन से गणित के प्रति समर्पण, लेकिन उनके जीवन के दुर्दशा से ये सीख मिलनी चाहिए। ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि कुछ नए दौर के साथ गुजरा जाए और गणित में चिंतन मनन के साथ साथ उसको आर्थिक रूप से, उसको इकोनॉमिक्स के तहत जोड़ा जाए। जो दुर्दशा उनकी हुई वो और शिक्षकों की, गणितज्ञों की न हो। मेरा नाम ज्ञानंजन श्रीवास्तव हुआ, सिलिकॉन एकेडमी से हूं मैं। और गणितज्ञ सर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे शख्सियत को आज जब सरकारी आयोजन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बीच में हमारे मित्र रियाज अली सर अगर कुछ आयोजन कर रहे हैं और उन्हें इस नए दौर के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं क्या कहूं उस शख्स के बारे में जिसे समाज ने और सरकार ने ठुकरा दिया, लेकिन उनकी जितनी भी जिंदगी रही उन्होंने नासा तक वर्क किया सर। आज लोगों के सपने होते हैं नासा पे काम करना। आइंस्टाइन के सिद्धांत को उन्होंने टक्कर देने के लिए तर्क निकाला। आप उठा करके सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो आइंस्टाइन के सिद्धांत के विरुद्ध हालांकि साक्ष्य नहीं दे पाए, उतनी उनके पास सुविधाएं नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने वो किया है और इन सब के बदौलत उनको कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपलब्धि मिली। तो बहुत बड़े शख्सियत हैं, इन्हें शब्दों में बांध पाना असंभव है। इनकी जिंदगी से सीखने की जरूरत है। और यूं कहा जा सकता है कि मतलब इक्विपमेंट के अभाव में मतलब वो सारी चीजें नहीं। यहाँ बैठे हुए सभी गणितज्ञ तो कह ही रहे हैं, हम सब ये बात समझते हैं कि चाहे जो भी दौर रहा, भले ही सरकार ने 2020 में उनको पद्मश्री दे दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि जीते जी सम्मान होता है तो शायद उसकी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को ज्यादा याद रहता है। आपको बता दें कि रियाज जी के पिताजी हैं और आपने बहुत अच्छा कार्य किया है कि आप मतलब बहुत महान है, ठीक है, कि आपके सुपुत्र ऐसे हैं और इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरा नाम राजमंगल सिंह है, हम सेवानिवृत्त शिक्षक है। आज हम रियाज साहब को धन्यवाद देंगे और इस कार्यक्रम में जितने लोग हैं भाग लिए हैं सबको धन्यवाद देंगे कि आज बुझे हुए दीप को जलाने का काम इन लोगों ने किया है, जो राज्य सरकार को करना चाहिए। सरकार को यह काम करना चाहिए और हम आप लोगों के माध्यम से भी सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक तैयार हो रहा है उसके सिलेबस में हमारे जितने भी पूर्वज इस तरह के महान पुरुष है, महान आत्मा है, महान रिसर्चर हैं, उनके बारे में लिखा जाए और बच्चों को बताने का काम किया जाए। पहले जब हम लोग पढ़ते थे उस समय सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ये सारा चीज हुआ करता था, आज खत्म है, जिसके वजह से समाज में विकृति भी आ रही है। तो जब तक हम अपने पूर्वजों के बारे में और इस तरह के महापुरुषों के बारे में नहीं जानेंगे, हम उतने आगे नहीं जा सकते हैं। बहुत कुछ कोशिश करेंगे जाने के लिए, एक से एक साधन हमको मिल रहा है, लेकिन उतनी गहराई तक हम जाकर के अपने समाज को बहुत कुछ नहीं दे सकते हैं। मैं भाव प्रकाश पांडे वारले साल पुलिस सर्विस में नौकरी करते हुए मैंने श्री डॉक्टर वशिष्ठ नारायण जी को मैंने देखा हूँ और उनकी जो है अंतिम समय जो था इतनी दयनीय थी कि मेरे आंख से आंसू आ गया। मैं ड्यूटी में लगा हुआ था और यही हम कह सकते हैं कि विधाता की सृष्टि भिन्नता की वाटिका है, जहाँ कहीं हंसी के गुलाब खिले हैं तो कहीं दुख के देवदार भी। ऐसे दुख रूपी पालने में पाले हुए हमारे मैथमेटिशियन आज संसार से विदा हो चुके हैं और मैं रियाज सर और हमारे पांडे जी जो है अशोक पांडे जी, मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इनकी जिंदगी के लिए आज गोपालगंज में दीपक जलाए हुए। मैं वारिस अली प्राथमिक विद्यालय इंदिरावास विद्यालय का शिक्षक हूं। मैं चाहूंगा कि हर साल इस महान हस्ती गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म उत्सव मनाया जाए
जन्म उत्सव मनाया जी। जी सर, जी सर। जन्म उत्सव मनाने के साथ साथ और क्या क्या मतलब त्रुटियां हैं जिसको मतलब सही कि किया हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इनके बारे में बताया जाए, इनको पढ़ाया जाए सर। एक माने एक चैप्टर होना चाहिए इनके बारे में, एक चैप्टर होना चाहिए। सर, यही हम कहेंगे। जी, मैं अकबर अब्बास। मैं तो मैथमेटिक्स से नहीं हूँ, मैं राजनीतिक शास्त्र से हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम अपने जब पूर्वज को याद करते हैं तो एक ऐसी बुनियाद खड़ा करते हैं कि वो हमारे आने वाले नस्ल को एक प्रेरणा होती है। एक शख्सियत कैसे पूरा इतिहास परिवर्तित करता है वो हम इस आदमी से सीख सकते हैं या इस तरह के और भी आदमियों से सीख सकते हैं। हम इस वक्त जो जी रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कल्चर्स में, जहां किसी के लिए मैटेरियलिस्टिक, हर शय मैटेरियलिस्टिक है, उस हालात में अगर हम किसी अपने पूर्वज को याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका श्रेय कंप्लीट रियाज बाबू को जा रहा है और अशोक जी को जा रहा है कि इन लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि का काम किया है और एक ऐसे चिराग को जलाने की कोशिश की गई है जो हमारे बिहार में इस तरह के कार्यक्रम हो और इस तरह की बातें हो, जो हम अपने पूर्वज से क्या सीखते हैं, जो हम अपने अतीत से क्या सीखते हैं, उसको कैरी ऑन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और विदाउट कैरी ऑन, बिना बाप का बेटा नहीं, उसी तरह बिना गुरु का ज्ञान नहीं, ये है। मेरा नाम रवि रंजन हुआ, मैं सिलिकॉन एकेडमी से आया हूँ और आज हम लोग मिले हैं वशिष्ठ नारायण सिंह की जयंती पर, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने अपना जीवन काफी कष्टपूर्वक जिया है, काफी अभाव में जिया है, लेकिन अपने प्रभाव तो पूरे देश में था। अपने और अभाव में जीते हुए भी पूरा प्रभाव बना दिया। मुझे लगता है कि शायद बिहार में नंबर 1 मैथमेटिशियन रहे हैं जिन्होंने आइंस्टीन को टक्कर दिया है। मैं सुजीत ठाकुर, मेरा ठाकुर सल क्लासेस के नाम से मैं कोचिंग चलाता हूँ। इनको नेशनल लेवल पे प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार को या हमारे जो बिहार में हमारे जो गोपालगंज के शिक्षा मंत्री हैं, उनको कुछ न कुछ पहल करके ऐसा करना चाहिए कि इनको नेशनल लेवल पे और इनका नाम हो। जिस प्रकार भारत में आर्यभट्ट का नाम हुआ, उसी प्रकार राष्ट्रीय या नेशनल या इंटरनेशनल पर नाम होने के लिए इनको हमारे शिक्षा मंत्री को, बिहार सरकार को कुछ न कुछ ठोस पहल उठाना चाहिए। हमारे साथ बता दें कि गोपालगंज जिला दर्शन के संपादक यानी कि मनीष गुप्ता जी भी हैं। आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इन सारी शिक्षकों का मतलब वार्तालाप सुनने के बाद से, इन लोगों का भाव सुनने के बाद से आपको क्या लग रहा है, मतलब वशिष्ठ नारायण सिंह जी को मतलब किस चीज की आवश्यकता है? अब देखिए, मैं तो एक शिक्षक भी हूँ, अबेकस पढ़ाता हूँ, कैलकुलेशन ही पढ़ाता हूँ और मैथ का ही पाठ है और मुझे भी इनके जीवनी के बारे में जानकारी हुई। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि बिहारी लोगों की पहचान होती है। अगर किसी विषय को लेकर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो मैथ ही लोग जानते हैं कि बिहारी है तो कहीं मैथ का ज्यादा जानकार होगा। इसके लिए अगर हमें ये जाना जाता है तो इसके लिए हमें इनका धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने ही वो शुरुआत की थी कि आज बिहारियों की एक पहचान मिल रही है। आप गोपालगंज जिला दर्शन के संपादक हैं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, आप अपने पुस्तक में इनको जगह देंगे? जरूर देंगे और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे और जो शख्सियत हैं उनको भी हम अपने पत्रिका में जगह देंगे। जिस तरह से हमने पत्रिका का सोच रखी है कि गोपालगंज जिला दर्शन में हमारे आने वाली पीढ़ी जिले के बारे में जाने, उसी में इनके बारे में भी रहेगी कि आने वाली पीढ़ी इनके बारे में भी जाने। मैं राजन कुमार, ओशियंस ब्रांड एकेडमी का संस्थापक, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन जो हुआ है रियाज अली साहिल, रियाज भैया के द्वारा, उनका भी यह काम बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। इस तरीके का आयोजन होना चाहिए, आपके विद्यालय में होना चाहिए। एकदम होना चाहिए सर। पहले तो सबसे पहले मैं रियाज भैया को, ये बस डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी के एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनके कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे हम लोग आर्यभट्ट के बारे में, रामानुजन के बारे में पढ़ते हैं, वैसे मैं चाहूंगा इनके बारे में भी बिहार के बच्चों, पूरे इंडिया के बच्चों को इनके बारे में पढ़ाना चाहिए, इनके बारे में बताना चाहिए, ताकि हम लोग इनसे इंस्पायर है और आगे अच्छा काम करें, ताकि बच्चे भी मैथ्स में इंटरेस्ट हो, इनका जीवनी पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए। मैं अविनाश उपाध्याय, डीएवी पब्लिक स्कूल थावे शिक्षक हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मैं खुद पटना विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई की, जिसमें मुझे इन जैसे विशिष्ट आदमी से मुझे मिलने का मौका मिला। अच्छा, इनका सानिध्य मिला है आपको? 2013 में मेरे कॉलेज में बीएन कॉलेज पटना से मैं पढ़ा हूँ और वहीं पे सर आए हुए थे, उनका सानिध्य मिला। और ये जो काम जो कि राज्य स्तर पे करना चाहिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने रियाज भैया को और ये अशोक पांडे जी को कि जो काम ये कर रहे हैं। जी, हमारा नाम अभय कुमार दुबे हुआ, हम लखन कुचाय कोट में कार्यरत हैं माध्यमिक शिक्षक के तौर पे। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे रियाज अली सर को और पांडे जी को कि उन्होंने
एक ऐसे व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया कि लगभग हम लोग के सामने वो ऐसा व्यक्तित्व जिससे कि बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि जितने कम से कम शैक्षिक संस्थान है उनमें इनकी भी तस्वीर शामिल की जाए। आपको बता दें कि यहाँ पे शिक्षकों का कुंभ लगा हुआ है। कुंभ नहीं, महाकुंभ बोला जा सकता है। गोपालगंज जिले के सभी विशिष्ट शिक्षक जो कि मैथमेटिक्स के जानकार हैं और इन लोगों से थोड़ा थोड़ा वार्तालाप हो पाया। ठीक है, कभी मिलेंगे फुर्सत में तो बढ़िया से विधिवत पॉडकास्ट जब मेरा स्टार्ट हो जाएगा तो सभी शिक्षकों को बारी बारी से बुला के आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया में था सुमित द्विवेदी पवन। बहुत बहुत धन्यवाद।